दोस्तों नमस्कार, मैं इनके सिंघानिया। ये रीजनिंग का सेट नंबर 14 है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 8 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों मैं हर एक प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाए। दोस्तों इस वीडियो को अपने 10 मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी के पास ये सेशन हमारा पहुंच पाए। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम से। यहाँ पर 3 शब्द यहाँ पे दिया गया है, छात्र हैं, इंटर्न है और अनुसंधान करता है। देखिए तीनों शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप वेन डायग्राम का जो प्रश्न होता है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे छात्र का मतलब तो छात्र आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, लेकिन देखिए डाउट यहाँ पे हो रहा है इंटर्न का। देखिए तो इंटर्न का मतलब होता है प्रशिक्षु। दोस्तों इंटर्न का मतलब होता है प्रशिक्षु और अनुसंधानकर्ता का मतलब होता है शोध करने वाला। मतलब जो शोध करता है उसे अनुसंधानकर्ता यहाँ पे अर्थ होता है। दोस्तों देखिए अब देखिए इस तीनों का वेन डायग्राम हमें यहाँ पे बनाना है। दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट हो रहा है कि देखिए कुछ छात्र प्रशिक्षु भी हो सकते हैं और कुछ छात्र अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं। दोस्तों कुछ प्रशिक्षु अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ से मेरा 100% यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो यहाँ पे वेन डायग्राम बनने वाला है, तीनों शब्द में कुछ कुछ वाला वेन डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम यहाँ पर बनेगा। देखिए इसमें ये छात्र हो गया, ये हमारा इंटर्न हो गया और ये यहाँ पर अनुसंधानकर्ता हो गया। तो तीनों में कुछ कुछ का यहाँ पर केस हो गया दोस्तों। तो यही इसका डायग्राम बनने वाला है। देखिए ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया। देखिए दोस्तों यह ऑप्शन में दिया गया यहाँ पर देखिए 3rd नंबर, तो 3rd नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर से और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए बहुत बच्चे इस प्रश्न को एग्जाम में मिस किए होंगे क्योंकि देखिए इसका लॉजिक कुछ अलग यहाँ पर है। देखिए दोस्तों नंबर 3 प्रश्न है मिसिंग नंबर का। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और पता करिए कि इस मिसिंग नंबर का पैटर्न क्या है। दोस्तों देखिए वैसे मैं इसका पैटर्न पता कर लिया हूँ। देखिए तो इसका पैटर्न क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसका पैटर्न यहाँ पे पता करना होगा और यदि आपको पैटर्न मिल गया तो वह पैटर्न दोस्तों इसमें भी और इसमें भी फॉलो होना चाहिए। यदि फॉलो हो गया तो वही आपका पैटर्न सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका पैटर्न क्या है आप ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्या किया है, ये 40 और 22 को माइनस किया है दोस्तों। तो माइनस करने के बाद ये देखिए 18 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 18 12 को प्लस कर दिया तो देखिए ये हो गया 30। ओके ओके ओके। देखिए यही पैटर्न को मैं यहाँ पर फॉलो में करा रहा हूँ। देखिए 34 में से 10 गया दोस्तों तो ये हो गया यहाँ पर 24। ओके अब देखिए 24 16 में जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे हो गया 40। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो हमारा ये पैटर्न है ना वह इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से फिक्स है कि यही पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। देखिए अब जरा हमें बताइए कि 28 में क्या माइनस करें, यानी कि व्हाट के स्थान पर क्या रखें और जिसको जोड़ने पर 20 में दोस्तों 43 आ जाए। देखिए व्हाट के स्थान पर हमें 5 यहाँ पे पुट करना होगा। देखिए जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे 5 में पुट करूँगा ना तो देखिए 28 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 23 आएगा। अब देखिए 23 को और ये 20 में ऐड करने के बाद यह हो जाएगा 43, जो यहाँ पर बीच वाला दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए इस पैटर्न के अनुसार इस दोस्तों जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर 5 उत्तर यहाँ पर होगा, यानी कि 5 यहाँ पर फिलअप दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा।
तो इसलिए देखिए इसका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5, और यही इसका राइट उत्तर दोस्तों 100% इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों एनालॉजी से, अल्फ़ाबेट वाला ये एनालॉजी है। देखिए इसका पैटर्न क्या है, इस शब्द को इस प्रकार लिखा जा रहा है, मतलब किस पैटर्न के अनुसार, तो उसी पैटर्न के आधार पर इस शब्द को किस प्रकार दोस्तों लिखा जाएगा। देखिए इसका पैटर्न एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों ये बी का ई यानी कि 3 प्लस किया है, देखिए आई का एफ यानी कि 3 माइनस किया है, एल का ओ 3 प्लस किया है और आर का ओ 3 माइनस। दोस्तों इसका पैटर्न ये हो गया कि पहले 3 प्लस और फिर 3 माइनस कर रहा है, यानी कि यही इसका पैटर्न है। देखिए तो देखिए हम भी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सी में से 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो ये हो जाएगा यहाँ पर एफ होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जे में 3 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा जी यहाँ पर, और देखिए P में 3 प्लस करेंगे तो 19 यानी कि एस हो जाएगा, और T में जैसे ही मैं यहाँ पर 3 माइनस में करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर Q हो जाएगा। तो देखिए जो उत्तर यहाँ पे हमारा आ गया है FGSQ। देखिए ये ऑप्शन किस में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में है, यानी कि यही इसका उत्तर राइट यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर यहाँ से पूछा गया है मिसिंग नंबर का दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करिए और इसका पैटर्न का पता करिए कि इसका पैटर्न यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है। देखिए दोस्तों वैसे तो मैं इसका पैटर्न अभी तक मैं पकड़ में नहीं पा रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को मैं बहुत प्रयास किया लेकिन इसका पैटर्न हमें दोस्तों अभी नहीं मिल पाया है। जैसे ही इसका पैटर्न मुझे मिल पाता है मैं कमेंट बॉक्स में मैं पिनअप में कर दूंगा। दोस्तों यदि आपको इसका पैटर्न मिल गया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मैं इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि a का मान 1 है और m का मान 13 है और r का मान 18 है तो मिशन को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए कुछ नहीं किया है, जो अल्फ़ाबेट का जो स्थान होता है देखिए वही लिख रहा है। यहाँ पे देखिए a का 1 लिख दिया है और m का 13 लिख दिया है, r का 18 लिख दिया है, तो हमें पूछ रहा है कि मिशन का किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बच्चा वाला प्रश्न ये है। देखिए अब देखिए हमें इस मिशन को इसी प्रकार से लिखना है, तो मैं इस मिशन को मैं लिख रहा हूँ। देखिए तो एम का स्थान होता है 13 और आई का हो गया 9, एस 2 बार है तो यहाँ पर 19 हो गया, और फिर आई है तो आई का 9 हो गया, ओ है तो 15, एन है तो 14। तो देखिए इस प्रकार से जो उत्तर हमारा हो जाएगा 13, 9, 19, 9, 15, 14। देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन 1 में तो नहीं है, ऑप्शन 2 में भी देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। देखिए 13, 9, 19, 9, 15, 14। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 राइट इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पर। इजी प्रश्न था, सब लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए फिर पूछा गया है 29 नंबर मिसिंग नंबर से। दोस्तों इस शिफ्ट में मिसिंग नंबर से ये तीसरा प्रश्न पूछा गया है। देखिए तो वीडियो को आप लोग पहले पूछ करिए और पता करिए कि इस मिसिंग नंबर का पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों वैसे मैं इस मिसिंग नंबर का पैटर्न में पता कर लिया हूँ, तो आपको मैं इसका पैटर्न में बता रहा हूँ। देखिए ये क्या किया है यहाँ पर, देखिए तो सबसे पहले ये क्या किया है दोस्तों कि 4 में 9 से गुना किया है, और देखिए जितना गुना आया उस गुन्ने को दोस्तों 8 में ऐड कर दिया है। देखिए जैसे ही 8 में ऐड किया है दोस्तों तो वे हो गया है हमारा 44। अब देखिए 4 9 36 होता है और 36 8 हो गया 44, यानी कि 44 यहाँ पे हमारा दिया गया है। देखिए यह पैटर्न इसमें पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यदि इसमें पालन हो गया तो मैं उसी पैटर्न को मैं इसमें मैं करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों वैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या किए, देखिए 3 में 7 से गुना तो ये हो गया 21,
अब देखिए 21 और 6 दोस्तों जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 27, यानी कि देखिए यह पैटर्न यहाँ पे यूजफुल हो गया। तो चलिए वैसा ही काम में इसमें मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 8 में 2 से गुना ये हो गया 16। अब देखिए इसमें मैं 4 में यहाँ से ऐड करूँगा तो यह हो जाएगा दोस्तों 20। तो देखिए इस पैटर्न से इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे आने वाला है 20 राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए ऑप्शन में 14 हैं, 64 हैं, 84 हैं, 20 हैं। देखिए तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 20 राइट उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज का, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए इसका पैटर्न क्या है, CDE। अब देखिए यहाँ पर हमारा F हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए KLM और तो यहाँ पे N हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए VWX, तो देखिए यहाँ पर Y हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से जो उत्तर आ गया है FNY, देखिए ऑप्शन में किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर हो जाएगा देखिए C, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया गया है FNY, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसका पैटर्न यहाँ पर क्या है आपको पता कर। देखिए सीरीज में दिया गया है 4, 16, 40 और अगला पद इसका पता करना है। देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, इस 4 में देखिए 2 से गुना किया है और प्लस 8 कर दिया है तो ये 16 हो गया है दोस्तों। उसी प्रकार से देखिए 16 में 2 से गुना किया तो ये देखिए 32 होगा और 32 में 8 ऐड यहाँ पे कर दिया तो ये हो गया 40। अब देखिए दोस्तों इसी पैटर्न को मैं 40 में मैं करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर 40 में 2 से गुना करूँगा तो ये होगा 80 और 80 में जैसे ही मैं 8 प्लस में यहाँ से करूँगा दोस्तों तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 88। दोस्तों 88 ही इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का राइट उत्तर जाने वाला। देखिए 88 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो 3rd है दोस्तों यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इजी प्रश्न था, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर दिए होंगे। देखिए आते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न फिर पूछा गया है मिसिंग नंबर से। दोस्तों इस शिफ्ट में मिसिंग नंबर से पूछा गया ये चौथा प्रश्न है दोस्तों। देखिए पहले वीडियो को आप लोग पहले पुश करिए और पता करिए कि इस मिसिंग नंबर का पैटर्न क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए जो पैटर्न पता कर लिया उसके लिए ऐसा प्रश्न हवा हो जाता है और जो पैटर्न पता नहीं किया उसके लिए दोस्तों ऐसा प्रश्न डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों इसका पैटर्न एक्चुअली यहाँ पर क्या होने वाला, देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए क्या किया है, देखिए 9 में 5 से गुना किया है तो 9 5 हो गया 45। अब देखिए 45 में 3 से गुना किया है दोस्तों तो ये हो गया 135। 45 3 135 होता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 9 5 3 में गुना करके ये 135 कर दिया है। देखते हैं कि ये पैटर्न हमारा अगला में काम करता है कि नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5 में 7 से मैं गुना कर रहा हूँ दोस्तों तो ये हो गया 7 5 35। अब देखिए 35 में मैं 4 से मैं गुना करूँगा दोस्तों तो यह हो जाएगा हमारा 140। यानी कि देखिए ये पैटर्न हमारा यहाँ पे काम कर गया काम ना। तो देखिए दोस्तों मैं उसी प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर 5 हैं और हमसे पूछ रहा है कि देखिए ये व्हाट पर मैं क्या यहाँ पे रखूँ और इस 5 से गुना करूँ कि हमारे यहाँ पर 150 दोस्तों यहाँ पर आ जाए। देखिए व्हाट के स्थान पर इस पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर 6 पुट करना होगा। देखिए 5 में 6 से गुना 30 हो गया और 30 में 5 से मैं जैसे मैं गुना करूँगा तो देखिए 30 5 150 होता है। यानी कि देखिए दोस्तों इस पैटर्न के अनुसार 150 हमारा उत्तर आ गया, लेकिन व्हाट के स्थान पर क्या पुट करने पर 6। तो देखिए 6 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इस पैटर्न के अनुसार। देखिए ऑप्शन में आपका क्या यहाँ पे जाने वाला, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा C, 6 इसका राइट उत्तर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न दोस्तों फिर यहाँ से पूछा गया है सीरीज का, और इसका पैटर्न क्या है आप लोग पता करिए कि इसका पैटर्न क्या है वीडियो को पूछ करके। देखिए दोस्तों वैसे इसका पैटर्न हमें मालूम है, तो चलिए आपको मैं इसका पैटर्न में बता रहा हूँ। देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है, हवा प्रश्न। देखिए क्या किया है, 2 को 7 लिखा है, देखिए इसमें 5 प्लस कर रहा है। देखिए दोस्तों 7 को 14, इसमें 7 प्लस कर रहा है। देखिए 14 को 23, इसमें दोस्तों 9 प्लस यहाँ पे किया है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि देखिए सब में 2 2 बढ़ा रहा है दोस्तों। तो देखिए हम भी क्या करेंगे, पिछला में जब मैं 9 प्लस किया था दोस्तों, तो देखिए 23 में मैं यहाँ पे 11 प्लस करूँगा, तो 23 11 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। 34 से इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 34 दिया गया है, जो इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न। देखिए प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो रहा है कि जो ए जो है ना, ये जो ए बेचारा है दोस्तों, यह बी से लंबा है, लेकिन जो बी है वह सी से लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बी भाई है ना, ये सी भाई से लंबा है। अब देखिए अगला लाइन यहाँ पे दिया गया है कि डी बी से ठीकना है। दोस्तों ठीकना मतलब होता है छोटा, तो देखिए जो डी है वह बी से छोटा है किंतु सी से लंबा है। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो डी है वह सी से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। दोस्तों इसका जो यहाँ पर लाइन जो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, यह बी और सी के बीच में हमारा कौन आएगा, डी आएगा। अब देखिए डी क्या है, बी से छोटा है लेकिन ये सी से क्या है, बड़ा है। अब देखिए हमें यहाँ पर ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो डी क्या है, मतलब डी के बाद यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आपको चेक करना। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है यहाँ पर सी से लंबा है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है डी क्या है और ऑप्शन नंबर 1 है सी से लंबा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डी क्या है, सी से तो लंबा यहाँ पर है, तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही राइट उत्तर हो जाएगा। जो डी है वह सी से लंबा है, तो इसका उत्तर जो फाइनल यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सी से लंबा है। इजी प्रश्न है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 89 नंबर है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, 89 नंबर यहाँ पे प्रश्न में, नाटी महिलाएं और सफ़ेद बालों वालों लोग और भारतीय। देखिए तीनों के बीच दोस्तों जो संबंध होने वाला है सोम सोम का होने वाला, यानी कि कुछ कुछ का होना। देखिए कुछ नाटी महिलाएं भारतीय भी हो सकती हैं, या कुछ भारतीय नाटी महिलाएं भी हो सकते हैं, या कुछ सफ़ेद बालों वाले लोग भारतीय भी हो सकते हैं, या कुछ भारतीय सफ़ेद बालों वालों लोग भी दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए इस लॉजिक से मेरा स्पष्ट हो गया, यह तीनों शब्द के बीच कुछ कुछ का केस जाने वाला है, यानी कि जो वेन डायग्राम दोस्तों जो यहाँ पे बनने वाला है वह इस प्रकार से बनेगा, वह दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यही वेन डायग्राम जो है दोस्तों ये राइट यहाँ पे होने वाला है। देखिए ऐसा वेन डायग्राम यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए किस ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इजी प्रश्न है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है जो पूछा गया है 90 नंबर। देखिए ये भी प्रश्न क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए फॉरवर्ड को यह इस प्रकार लिख रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि वाटर को, देखिए वाटर को भी यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि रिटेड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों इसका पैटर्न क्या यहाँ पर है, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे
दोस्तों आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर आर का 3 लिखा है और देखिए यहाँ पर भी आर का 3 है। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो पैटर्न है अल्फ़ाबेट का ज्यों का त्यों वाला पैटर्न है। दोस्तों क्या पैटर्न है? ज्यों का त्यों वाला, यानी कि जो अल्फ़ाबेट का यहाँ पे जो स्थान दिया गया है वही स्थान आप लिख दीजिए, आपका वही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा पैटर्न बच्चा वाला पैटर्न होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ। देखिए हमको लिखना है रिटायर्ड का। देखिए दोस्तों आर का स्थान इसमें दिया गया है, देखिए आप चुनिए यहाँ पर, तो आर का स्थान है 3। ई का दोस्तों देखिए ई का यहाँ पर 8 है, देखिए यहाँ पर ई का 8 दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए टी का 7 है दोस्तों, और ए का क्या है? तो ए का 5 है, और आर का देखिएगा तो आर का 3 है और डी का 6 है। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है 38, 75, 36। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 38 से 75, 36। दोस्तों इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 38, 75, 36। तो यही ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। देखिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अल्फ़ाबेट टॉपिक का ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इसका लैंग्वेज इंग्लिश में दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। रीडिंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज द 5 लेटर टू द राइट ऑफ द 14th लेटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि आप अल्फ़ाबेट जो है उसको आप रीड करिए, उसको आपको पढ़ना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है? देखिए 14वीं लेटर के दाएं 5वां लेटर क्या होगा। दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 14वीं लेटर के दाएं 5वां लेटर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमसे प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, लेफ्ट से 14वां यहाँ पर दिया गया है, और 14वां का देखिए राइट पूछ रहा है 5वां, यानी कि राइट से दोस्तों 5वां यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए हमें यहाँ पर दोस्तों इसको निकालना है। अब देखिए दोस्तों इसका एक कंसेप्ट होता है, यदि आपको ये कंसेप्ट पता है दोस्तों तो आप जुबान से आप ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों पैटर्न का देखिए उसका कंसेप्ट क्या है, आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। देखिए कंसेप्ट इसका यह है कि लेफ्ट टू राइट दोस्तों, या राइट टू लेफ्ट। देखिए जब भी दिया हो तो देखिए इसमें क्या होता है, यह जुटेगा। दोस्तों मैं क्या बोला, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जुटता है, लेकिन देखिए इसके अपोजिट जब दिया हो लेफ्ट टू लेफ्ट या राइट टू राइट तो ये देखिए घटता है। यही कंसेप्ट है। और देखिए जो बड़ा होता है वहीं पहले यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, लेफ्ट से दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 14वां, और यहाँ पर राइट से 5वां है। अब देखिए लेफ्ट टू यहाँ पे राइट है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये जुटेगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों ये जुटेगा, यानी कि देखिए 14 और प्लस यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 19। ओके अब देखिए हम लेफ्ट से राइट यहाँ पर है, देखिए लेफ्ट बड़ा है दोस्तों तो यहाँ पर बड़ा होगा, यानी कि लेफ्ट से देखिए हमको यहाँ पे 19वां फाइंड करना है। लेफ्ट से दोस्तों हमको अल्फ़ाबेट में 19वां फाइंड करना है लेटर। इजी है, आपको सबको मालूम है दोस्तों कि ए से जेड की ओर 19वां स्थान पर कौन सा लेटर होता है। दोस्तों 19वां स्थान पर जो लेटर होता है दोस्तों उसका नाम क्या है, एस। तो देखिए यहाँ से एस राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है एस, जो इसका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है अल्फ़ाबेट का तो उस कंसेप्ट को आपको जल्दी आप ध्यान रखेंगे तो आप ऐसे प्रश्न को बिना पेन लगाए आप जुबान से भी आप ऐसे प्रश्न को कर देंगे। देखिए अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है डायरेक्शन का। देखिए प्रश्न में क्या है, यदि दक्षिण पूर्व 2 स्थान बदलता है उत्तर पूर्व बन जाता है।
अब देखिए उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पश्चिम बन जाता है। तो यह मानते हुए कि शेष सभी दिशाओं को इसी तरीके से बदल दिया जाता है तो पश्चिम की दिशा क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये चेंज क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों पहली बात ना, जब भी ऐसा प्रश्न आता है यानी कि वो डायरेक्शन को चेंज करें तो देखिए ऐसे प्रश्न को जुबान से हल करने के लिए एक कंसेप्ट होता है, आप उस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। देखिए कंसेप्ट क्या यहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों ये चेंज क्या कर रहा है। पहला बात देखिए ये साउथ जो ईस्ट है इसको दोस्तों ये लिख रहा है नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए उसी प्रकार से यह नॉर्थ वेस्ट को दोस्तों यह लिख रहा है साउथ वेस्ट। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, यह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए घुमा रहा है तो साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट दोस्तों ये लिख पा रहा है। देखिए उसी प्रकार से इसमें भी देखिए ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ये घुमा रहा है तो दोस्तों इस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट को ये साउथ वेस्ट यहाँ पे लिख पा रहा है। अब आपके मन में सवाल है कि सर जी ये कैसे घुमा रहा है, हमें तो पता नहीं है। देखिए अब मैं आता हूँ फिगर पर दोस्तों, अब मैं आता हूँ फिगर पर। देखिए फिगर से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा फिगर है, ऊपर तो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, सबको पता है, और इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। दोस्तों यह जो डायरेक्शन है यह डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट होता है और इसमें साउथ ईस्ट होता है, सबको पता है, और इसमें साउथ वेस्ट होता है और इसमें नॉर्थ वेस्ट होता है। देखिए दोस्तों डायरेक्शन में क्या होता है, ईस्ट और एंटी क्लॉकवाइज होता है और देखिए ईस्ट और दोस्तों क्लॉकवाइज होता है। अब देखिए ये पहला पॉइंट यहाँ पर ये क्या किया है दोस्तों, अब ध्यान देंगे, साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट लिखा है। देखिए दोस्तों साउथ ईस्ट यहाँ पर है और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है। देखिए क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये 45 का एंगल होता है और यहाँ पर भी 45 का दोस्तों, और यहाँ पर भी 45 का और यहाँ पर भी 45 का, ठीक है ना, मतलब चारों ओर यहाँ 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 दोस्तों ये 45 का एंगल होता है। अब देखिए ये साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट लिखा है दोस्तों। देखिए ये 45 ये हो गया 90, और देखिए जो ये डायरेक्शन है ना, यह दोस्तों डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि यह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको दोस्तों घुमा रहा है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों अब ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर ये क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट को ये साउथ वेस्ट लिखा है। देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल होगा, लेकिन किस एंगल में घुमाया है तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि यह जो बंदा है ना, यह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दोस्तों इसको घुमा रहा है। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि पश्चिम दिशा क्या होगी। देखिए दोस्तों पश्चिम तो यहाँ पर है, देखिए पश्चिम तो यहाँ पर है। अब देखिए पश्चिम को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दोस्तों इसको घुमाएगा तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर साउथ दोस्तों, इसका राइट उत्तर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ना ये डायरेक्शन का आपको देखिए यहाँ पर यूज नहीं करना है। देखिए दोस्तों मैं डायरेक्शन में बता दिया हूँ ताकि सबका साथ सबका विकास यहाँ पर हो जाए। हमें उत्तर भी यहाँ पे मिल गया है साउथ। लेकिन देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको जुबान से सॉल्व करना होता है। अब देखिए जुबान से आप ऐसे प्रश्न को कैसे आप दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों जुबान से हमारा कंसेप्ट यहाँ से मिल गया कि ये क्या किया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों ये कर रहा है। बस हमें क्या करेंगे, हमें देखिए इस पश्चिम को निकालना है, यानी कि देखिए वेस्ट को निकालना है। तो मेरे मन में बस यही पैटर्न आएगा कि सर कुछ मत करिए, आप वेस्ट को आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप कर दीजिए। दोस्तों हमारे भी फिगर मन में है, ठीक है ना। तो देखिए वेस्ट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करने पर साउथ आ जाएगा देखिए जुबान से, तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साउथ।
जब भी जीवन में ऐसा प्रश्न दोस्तों आए तो आपको फिगर से सॉल्व नहीं करना है। इस पैटर्न को मतलब जिस पैटर्न से ये कर रहा है दोस्तों उसी पैटर्न से आपको यहाँ पे कर लेना है। ओके, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर यहाँ पे दोस्तों जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा, यानी कि साउथ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों फिर से पूछा गया है सीरीज का, और देखिए ये प्रश्न नंबर 93 है और इस सीरीज का देखिए पैटर्न यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला। देखिए इजी है कुछ नहीं के। देखिए दोस्तों ये 3 को लिख रहा है 27 और 27 को 243, तो हमसे पूछ रहा है कि अगला दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला। देखिए 3 में 9 से गुना किया है दोस्तों, तो ये हो गया है 27। अब देखिए उसी प्रकार से 27 में भी 9 से गुना करेगा तो यह हो जाएगा 943। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार से मैं क्या करने वाला हूँ, इस पैटर्न के अनुसार से 243 में 9 में गुना करूँगा तो यह दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2187। आप गुना इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा दोस्तों 2187। 2187 ही इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दोस्तों होने वाला है। देखिए ऑप्शन में क्या है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी दोस्तों नहीं होने वाला, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जाएगा 2187, जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न एंड तर्क। दोस्तों इस प्रश्न में 2 तर्क दिया गया है और आपको पता करना है कि कौन सा तर्क यानी कि जो आर्गुमेंट है वह सही है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए। दोस्तों पहली बात, कथन एंड तर्क, या इसको आप कह सकते हैं प्रश्न या तर्क। देखिए दोस्तों जैसे यह जब भी आपके जीवन में प्रश्न दिखे तो वैसे प्रश्न को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों पहली बात, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट क्या है आप इसको जानिए, तभी आपसे ऐसे प्रश्न दोस्तों सॉल्व यहाँ पे हो पाता है। देखिए पहली बात, वही तर्क सही होता है जो तर्क कथन के या प्रश्न के अकॉर्डिंग दोस्तों दिया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों तर्क में आपको प्रैक्टिकली भी आपको सोचना पड़ता है। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें दोस्तों कथन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सोचना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी दोस्तों हमको यहाँ पे सोचना पड़ता है, तभी तर्क का प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए। तर्क 2 दिया गया है। तर्क नंबर 1 है, हाँ चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों द्वारा छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को सुना जा सके। दोस्तों यह तर्क हमारा उस प्रश्न के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे दिया गया है और यह तर्क प्रैक्टिकली दोस्तों यह एकदम सही भी है। यहाँ पर आप सोचेंगे प्रैक्टिकली रूप से दोस्तों तो यह तर्क एकदम राइट है, तो इसलिए यह तर्क हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला तर्क यहाँ पर क्या है, नंबर 2। देखिए नहीं, यह शैक्षणिक वातावरण को बाधित करता है और इससे संस्थानों में अराजकता और हिंसा फैलती है, जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है बल्कि और अधिक विवादों का जन्म देता है। देखिए दोस्तों आप इस तर्क को आप देखेंगे तो यह तर्क प्रश्न के अकॉर्डिंग है और देखिए दोस्तों यह जो तर्क है ना प्रैक्टिकली रूप से यह तर्क दोस्तों हमारा सही भी है। आप लोग देखते होंगे कि मतलब जो भी कॉलेज में देखिए ऐसा यहाँ पर केस बन जाता है। यदि आप लोग दोस्तों कॉलेज में गए होंगे तो आपको पता भी होगा कि इस प्रकार का वहाँ पे केस बन जाता है दोस्तों। तो देखिए इसलिए हमारा ये नंबर जो 2 जो है ना ये भी हमारा दोस्तों यहाँ पे सही है। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न के लिए तर्क नंबर 1 तर्क नंबर 2 दोस्तों दोनों राइट हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। देखिए तो ऑप्शन 1 में देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर ऑप्शन है कि नंबर 1 और 2 दोनों पोस्ट हैं। तो देखिए यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट इसका दोस्तों उत्तर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न
देखिए अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, 95 नंबर प्रश्न है। आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले दोस्तों यहाँ पर 8 आता है। देखिए आपको इस सीरीज में पता करना है कि कितने 3 हैं जिसके तुरंत बाद 9 और इसके तुरंत पहले दोस्तों यहाँ पर 8 आता है। बहुत इजी होता है, आपको यहाँ पर देखने हैं। देखिए पहला 3 यहाँ पर है, देखिए इसके बाद 9 है, इसके पहले 8 है। अब देखिए यह 3 नहीं होगा, यह भी 3 नहीं होगा। देखिए एक 3 यह है दोस्तों, एक 3 यह है। इसमें क्या दिया गया है, 3 के बाद 9 है और 3 के पहले 8 है। अब देखिए दोस्तों एक 3 यह भी यहाँ पर है, इसमें भी 3 के बाद 9 है और 3 के पहले 8 है। अब देखिए यह 3 नहीं होगा दोस्तों, उसके बाद यह भी 3 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इस सीरीज में वैसे 3 गो दोस्तों 3 हैं जिसके बाद 9 है और जिसके पहले 8 हैं। तो यहाँ से दोस्तों मेरा स्पष्ट 100% यहाँ से हो गया कि इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर दोस्तों 2, यानी कि 3 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, एनालॉजी का शब्द वाला प्रश्न है। हाथ का संबंध अंगूठा से है दोस्तों, तो बताना है कि इसी लॉजिक से पेन का संबंध किससे होगा। देखिए इजी है, इस ऑप्शन के अनुसार पेन का जो संबंध यहाँ पे होने वाला है नीब से दोस्तों हो जाएगा। इजी है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व भी करते होंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है 97 और यह जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए किसी कूट भाषा में अगर रमन को 47 लिखा गया है तो आपको बताना है कि अर्जुन को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्या किया है, मुझे लग रहा है एकदम 100% दोस्तों कि देखिए इसका जो अल्फ़ाबेट में जो स्थान है उसको ऐड कर दिया है। देखिए दोस्तों आर का 18, ए का 1, एम का 13 और देखिए ए का 1 हो गया और एन का 14 हो गया। दोस्तों देखिए इसको ऐड करने के बाद आपका आएगा 47। ओके ओके ओके। अब देखिए इसी प्रकार से दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, अर्जुन का जो स्थान है दोस्तों इसको मैं ऐड में करूँगा। चलिए मैं ऐड कर, देखिए यहाँ पर ए का 1 हो गया, आर का 18 हो गया, जे का 10 हो गया, यू का 21 हो गया दोस्तों और एन का हो गया यहाँ पर 14। देखिए इसको ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 64। ओके, तो देखिए इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 64 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का और इसमें प्रश्न का पैटर्न क्या होने वाला, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें पैटर्न यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये 9 को लिखा है 81 और 81 को दोस्तों लिखा है 65 61। तो हमें बताना है कि 65 61 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों इसका जो पैटर्न है देखिए 9 में क्या किया है दोस्तों, 9 को 81 किया है। हाँ रुकिए, देखिए दोस्तों ये क्या किया है, देखिए 9 को 81 यानी कि देखिए 9 का स्क्वायर किया है। ओके, अब देखिए दोस्तों ये 81 को लिख रहा है 65 61, तो देखिए ये 81 का स्क्वायर किया है। दोस्तों इसी पैटर्न के अनुसार मैं भी क्या करने वाला हूँ, 65 61 का दोस्तों मैं स्क्वायर करूँगा। जैसे ही मैं 65 61 का मैं स्क्वायर करूँगा दोस्तों तो आपका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 43 0 46 72 1। दोस्तों 65 61 का स्क्वायर करने पर आपका जो उत्तर जो आने वाला है 43 0 46 72 1। दोस्तों इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर जाने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 में ही यह राइट उत्तर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, तो यही इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न फिर पूछा गया है डायरेक्शन का प्रश्न, इजी प्रश्न। देखिए एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर
3 किलोमीटर चलता है। मैं मान लिया भाई कि नवीन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ से क्या किया, 3 किलोमीटर दोस्तों यह पूरब में चला। अब देखिए उसके बाद फिर अपनी बाएं दिशा में मुड़ता है। दोस्तों बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये ऊपर मुड़ गया, यानी कि देखो ऊपर चला कितना, 3 चला। अब देखिए इसके बाद फिर वह अपनी बाएं दिशा में मुड़ता है और 4 चलता है। दोस्तों यहाँ से देखिए अब ये बाएं में मुड़ा और यहाँ से देखिए 4 चल गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या हमसे पूछा जा रहा है, वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में दोस्तों खड़ा है, आपको यह बताना है डायरेक्शन। देखिए दोस्तों ये शुरुआती इसका स्थान है, इसका मैं डायरेक्शन का दोस्तों मैं पता मैं करूं। देखिए तो इसका इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा साउथ, इधर ईस्ट और इधर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। अब देखिए कि यह जो है किस डायरेक्शन में है। दोस्तों इजी है, सबको पता है कि इसका जो डायरेक्शन है देखिए इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट है। तो यही इसका राइट उत्तर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 3 दिया गया है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इस प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 56 67 लिखा जाता है तो उसी भाषा में टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्या किया है, इसका पैटर्न क्या है, आपको हल्का सा दोस्तों यहाँ पे पता करना है। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे पूरा स्पष्ट हो गया कि देखिए इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इसका जो पैटर्न है यह लेटर का ज्यों का त्यों वाला दोस्तों पैटर्न है। यानी कि देखिए यहाँ पर लेटर का जो नंबर दिया गया है उसी नंबर को दोस्तों आपको लिखना है, बस ज्यों का त्यों वाला ये पैटर्न है। इजी होता है, बहुत बच्चे दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये टोस्ट का दोस्तों हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए टी का यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा, ओ 6, ए 2, एस 3, टी 4। दोस्तों इसका जो उत्तर हमें यहाँ पर मिल गया 46 23 4। देखिए ऑप्शन में किसमें है, ऑप्शन 1 नहीं है, देखिए ऑप्शन 2 भी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी है 46 23 4। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट उत्तर यहाँ पे जाने वाला है। ओके दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कर लिया हूं। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके दोस्तों अपने डाउट को पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने 10 मित्रों में दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।